देखिए किसानों का जो नए अध्यादेश आए हैं 3 को जो नए कानून आए उनको बुलाकर विरोध कर रहे हैं किसान लगातार। आप देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों, हिसार पल पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच में चाहे किसी भी मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो, सभी मुद्दे आपके बीच में सबसे पहले लेकर हाजिर होते हैं। दोस्तों, आज हम अभी मौजूद है आदमपुर तहसील के सामने, और जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी आदमपुर की धरना चल रहे हैं। और धरना किस बात को लेकर हैं, इसकी हम जानकारी यहाँ पर बैठे किसान सभा के पदाधिकारी और जो लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार जी। राम राम जी। आज जो किसानों के द्वारा ये धरना किया जा रहा है, इसके क्या क्या मुख्य कारण हैं? इनका मुख्य कारण हमारा एक तो डीजल के भाव बहुत बढ़ा रखे हैं सरकार ने। दूसरा बीमा है ना, हमारे तो प्रति एकड़ 650 रुपये था, अब 1650 रुपये एकड़ प्रति बीमा कर दिया। इसका हम रेट कम करवाने के लिए मांग उठा रहे हैं। एक हमारे जो मूल्य जैसे नरमा के गवार के मूल्य कम है, उसके मूल्य भाव हमारे को सरकार दे नहीं रही। और हमारा डीएपी का कट्टा उन्होंने बढ़ा दिया, यूरिया का कट्टा, स्प्रे, हर चीज़ का किसानों के जो देने वाली चीज़ है वो तो बढ़ा दी और लेने वाली चीज़ें घटा रखी है। इसके लिए हम आज यहाँ प्रदर्शन करेंगे। और आदमपुर में कर रहे हैं? नहीं, पूरे भारत में, पूरे भारत में। हाँ, पूरे भारत में हम ये प्रदर्शन करेंगे और आगे हर रोज करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम करेंगे ये। तो आप किसानों को एकता बनाए रखने के लिए क्या कहना चाहोगे? किसानों को हम यही कहेंगे, सभी किसान भाई हमारे एकता में रहो और सरकार से ये मांग करेंगे। हर दिन, हर हफ्ते, हर रोज ये मांग उठाएंगे हमारी। भाई हमारे को समर्थन मूल्य जैसे नरमा प्रति क्विंटल 8000 रुपये कुंटल का भाव होना चाहिए, तभी जाके किसान का खर्चा पूरा होता है। सरसों का भाव अभी 3500 रुपये, 3300 रुपये सरकार कह रही है, ये 5000 रुपये प्रति कुंटल का होना चाहिए। जैसे बाजरे का 2000 रुपये कुंटल का भाव है, क्या होता है 2000 कुंटल का? जी, सरकार तो कह रही है कि 2 गुना मूल्य दिया जाएगा। कहाँ है 2 गुना? या मूल्य तो हमारे घट रहे हैं। हमने 96 में 2800 रुपये नरमा प्रति कुंटल बेचा था। अब ये नरमे का भाव अभी ये 5052 है। 20 साल बाद भी वही भाव है। तो जी, सरकार आई थी तो पूर्ण बहुमत के साथ आई थी और इसी के साथ आई थी कि वो किसानों की सरकार है। हाँ, हमने तो यही सोच के भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है, लेकिन ये तो किसान विरोधी है जी। किसान और मजदूर विरोधी है, इसलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे, भाई ये मूल्य डीजल का कम करो, खाद बीज स्प्रे इनका भी भाव ठीक करो। इसलिए हम सभी अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी आदमपुर की तरफ से सभी हिंदुस्तान के जितने भी किसान भाई है सभी तक यही आप मीडिया की तरफ यही पहुंचाओ और सरकार की हम यही मांग करेंगे। हर रोज यही आप लोगों से यही गुंजाइश है कि आप भी हमारी मीडिया की तरफ बात आगे पहुंचाओ। जी, आज किसान सभा की बैठक चल रही है, इसमें आप किसान सभा का ये धरना है। और धरने में मुख्य बातें जो हमारी है, एक तो जो किसान अभी 3 अध्यादेश लाई है। एक तो कॉरपोरेट फार्मिंग का है और 2 इसी तरह के काले कारनामे का है। इस लॉकडाउन के दौरान ही सरकार ने ये पास करवाए हैं, जो जिसका किसान सभा पुरजोर विरोध करती है। और तीसरा हमारे यहाँ के लोकल मुद्दे हैं कई, जिसमें जैसे एक तो केसीसी का है, जो छोटे किसान हैं उनको ब्याज का कुछ न 3% मिलता है, वो बैंक वाले ये जो सरकारी कर्मचारी ये मिली भगत करके खा जाते हैं, वो नहीं मिलता। दूसरा जो अभी फसल बीमा योजना है उसके भाव बढ़ा दिए, तो प्रति प्रीमियम जिसका भाव बढ़ा दिए। एक कंपनी ऐसी थी जो 2-3 साल पहले गई थी, यानी कुछ अरबों रुपए सरकार के और किसानों के खा के गई थी, उसी कंपनी को अभी वापस ऑथोराइज कर दिया कि आप बीमे करो। तो वो सरकार ने उसको किस बिना पे लिया है, क्या उसका पिछला जो गड़बड़ थी वो क्या जांच सही पाई गई है, वो भी हम चाहते हैं कि देश के जनता के सामने रखें। और तीसरा जो है कि प्रीमियम में सरकार कहती है भी एक हिस्सा गवर्नमेंट ये अभी जमींदार देता है और बाकी के 2 हिस्से है वो गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट उस कंपनी को देकर उस कंपनी से वापस ले लेती है। तो और मुआवजा मिलने में भेदभाव होता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक किसान अगर जैसे अपना लाइफ इंश्योरेंस है, इंडिविजुअली बीमा हम करवाते हैं, तो अगर मेरे गड़बड़ होगी तो मेरे को उसकी बीमा की जो क्लेम की राशि है वो मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये है कि भाई यहाँ पूरे आपके बगड़ के पूरी खराब होगी
तो ही आपको मिलेगा। तो ये भी एक अन्याय है। जो आदमी पैसा देता है, प्रीमियम भरता है, उसको चाहे आग लग के जले, चाहे उसकी किसी वजह से बड़े, उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट कहती है कि हम किसानों को 6,000 रुपये सामान बता दे रहे हैं, 500 रुपये ये दे रहे हैं, तो वो दे तो रहे हैं, तो जो किसानों के जो फसल पेस्टिसाइड वगैरह है वो महंगे कर दिए, यूरिया DAP यूरिया खाद महंगी करती, ये तो किसानों से ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं। तो पुरजोर अभी किसान सभा में और 250 से ज़्यादा किसान संगठन है जो वो इसी मुद्दे पे सरकार को घेर रहे हैं। और हमारा जो आदमपुर तहसील का जो हमारे मोहब्बतपुर और ढाणी मोहब्बतपुर जो गाँव है, जिनकी अभी इस्तेमाल नहीं हुई है, हदबंदी नहीं हुई है, तो उसके लिए भी हम कार्रवाई संघर्ष हमारा जो है तेज करने वाले हैं। और जो कच्चे रास्तों का मुद्दा है, मार्केट कमेटी जो हम किसान जो मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू आते हैं, किसान अपने खेत से बाजार तक जो अनाज लाते हैं, जिन्स लाते हैं, उनका हमसे मार्केट फीस लेते हैं हर किसान से। तो वो मार्केट फीस उसी की होती है कि वो आपका जो है हम रास्ता का आवागमन ठीक हो। तो हम आपके माध्यम से ये भी मांग करते हैं कि गाँव के जितने भी कच्चे रास्ते हैं, मार्केट कमेटी की तरफ से या डी प्लान की तरफ से सरकार उनको भी पक्का करवाए। और बहुत सी मांगे हैं, समस्याएं हैं किसानों की, जिनके लिए हम समय समय पर संघर्ष करते रहेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस हर्पल पल न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ हज़ारों लाखों लोगों तक। नाम महेंद्र सिंह लंबरदार, गाँव लाडली से। मेरी सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या यही है कि जी ये जो बीमा कंपनी करती थी पीछे, अब भी कर रही है और भी कर रही है, इसको दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं, प्रीमियम अपना तो खर्चा। लेकिन जमींदार को 2018 में सफ़ेद मक्खी से नुकसान हुआ, उसका 2000 ये आपके साथ प्रूफ है, अब 22/6/2020 में दिया गया है। अगर इसको 2 साल पहले दे देते, यहाँ पर जमींदार के पास 3-6 लाख रुपया थे, 2 लाख कट जाते तो आज 4 ही रहते हैं, लेकिन वो 6 यहाँ पर खड़े हैं, ये 1.5 अब दिया है। तो इसका रकम का कम से कम भी 30-35 हज़ार रुपया हमारा ब्याज बैंक हमसे, हमारी रकम का हमसे भी ले लिया और वही रकम दोबारा दी है। क्या दी है? ये देखो कितना बड़ा घोटाला। एक ये प्रूफ है, ये ले आया हूँ आज साथ में। हर गांव में, मेरे गांव में कम से कम 30-40 जमींदार हैं जिनके पास अब तक ये कागज आ चुके हैं, उनका काट चुके हैं। कम से कम भी है तो 20 लाख का तो कम से कम अब तक बता चुके हैं। एक गांव में है छोटा सा, जब ये आना शुरू हुआ है, ये बताओ कितना बड़ा घोटाला है इस सरकार का। किसानों के आने भी लग रहे हैं, कुछ का भी कि कोर्ट में केस भी डाले हैं, तो वो भी क्लेम हम पे ही पड़े हैं। तो कहाँ जाए किसान आकर? और एक आपके मीडिया, आपके चैनल के द्वारा एक मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2018 के बाद सरकार ये बार बार यही कह रही है 2022 में आए दुगनी करें 2022। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार 2022 में दोगुनी आय करने के उसके पास कोई विकल्प है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे को एक बार मैं कहीं पर भी कहेगा वहां पर मैं मेरे खर्चे पे जाकर और उनसे एक बात यही पूछना चाहता हूं, अगर मैं 10 बार दिल्ली चला गया हूं, चंडीगढ़ चला गया हूं, आखिर करेंगे किस तरह वो? अगर 10 छोरे हर गांव में नए लड़के 35 साल के और 18 साल के बीच में अगर खेत में खड़े ला दिए आगे आने वाले साल में, तो मेरी गारंटी है नहीं ला दे, कोई भी नहीं है, कहीं पर भी लगा लो। ये आप एक बार अपने चैनल से किसी को पुनः भी खेती में जुड़ना चाहते हैं, हमारे खुद की ज़मीन है, किसी के पास 10 किले, किसी 5, उनके लड़के नहीं जा रहे तो बाहर से खाइए। जब 2022 में आए दुगने करेंगे किसकी? किसान तो रह गए नहीं, करेंगे किसके वो? या तो कंपनियों की करेंगे, जो प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे रहे हैं उनको करेंगे, या फिर अपने सरकार खुद की है जो सरकारी जब खुद अपने मंत्री एमएलए है उनके खेतों में तो 2-2 लाख की पैदा होने रही है, हमारे लिए 30,000 की भी कौन ला रही है? तो आए तो उनकी दुगनी होनी है, हमारी तो दुगनी होनी नहीं। जमींदार तो है ही नहीं। आज भी यहाँ पर देख लो, कोई भी 30-35 साल से ऊपर है, नीचे का कोई लड़का नहीं जुड़ने लग रहा। कोई भी वो का 5,000 की 2,000 की दिहाड़ी दफ्ता कर लेंगे, लेकिन खेत में नहीं जाएंगे। सबसे बढ़िया आपके चैनल द्वारा यही बार बार कहना रही हूँ, सरकार 2022 में अगर करेगी किस तरह, और अभी ये केसीस कार्ड वाले हर जमींदार को 20 तरह का कागज चाहिए और फिर 1 महीने चक्कर काटना चाहिए। उसी के लिए अगर उसके बजाय हम ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो ट्रैक्टर चेक द्वारा अथवा दे देते हैं, और वही हम फतेहबाज इतने, आप दीतवार को जाना, इतने ट्रैक्टर नगद बेचने लग रहे हैं नए, वो इसी कारण बज रहे भाई केसी कार्ड में हमें दिक्कत ज़्यादा आती है, और वो नगद लिया लागा तोड़ के बेच देंगे। मान लो इतने नए बिकन ला रहे हैं, जमींदार करेगा कुछ ना कुछ तो मरता, और फिर क्या कर्जा अगर उसको सहूलियत इस केसी कार्ड में हमें दे देती है सरकार, तो हमें वो इस तरह का कदम उठाने की जरूरत भी नहीं। और ये कह रहे हैं हर किसी, आज ये महामारी आई है, इसमें तो दुकानदारों ने एक लूट ही मचा दी कि क्या तो बात है कि किसी दुकान में चले जाओ सामान की कोई कमी नहीं, फिर भी कहेगा ये तो 2-1 दिन आने लग रहे, फिर तो मिले ही को नहीं, फिर तो मिले। उनके तो दाम बढ़ा ले रहे, हमारी कणक काल परसों ली वो रेट सागी रेट ली, ये सरसों ली तो हमने 20 जगह धक्के खाए, आज 4500 हो रही है।
जब 4400 ली या उस टाइम ही कह दे भाई प्राइवेट ही दे दो 4500 100 रुपये कुंटल के ला हमारा तो नुकसान नहीं होता ना। ये एक तरह ये सरकार है नहीं परमित कर रही है किसी तरह का हो। और ये जमींदार है ना जिस दिन चेत गया ना उस दिन, मैं आज भी आपको बताऊँ 2018 मैंने दिल्ली में 2 दिन रखा था ये प्रदूषण के बारे में, मुझे जेल में रखा 2 दिन। और आज भी मेरा तहसील में या कहीं पर भी आप कटा के देखोगे तो मुझे आने की जरूरत नहीं है, मान लो मुझे कह रखा है भाई आपको कहीं पर नहीं जाना। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ये प्रदूषण वाला बार बार मुद्दा उठाती है सरकार। आज इस माध्यम से और भी ये दरख्त है, ये रोड के सारे एक्वायर कर लिए हमारी जमीन, उसके बाद में भी आधा किला आप भी देखते हो आधा किला खाली रहता है जमींदार का, आज तक उसका कोई मुआवजा नहीं दिया। प्रदूषण मारा से ज्यादा हो जाता है तो जमींदार पे डालते हैं ना। अगर उसका क्लेम बनाई तो कितना बनेगा, बहुत सड़क कटी है उसके बाद में दरख्त लगा दिया और उससे हमारा आधा किला खाली है, सिर्फ जमीन के दिया मैंने तो पैसे और माड़ा से होते थे दिए, तो उसका भी मुआवजा हमें मिलना चाहिए। इस तरह की कोई बात हुई और हमारे खेत में दरख्त लगा रखे वो प्रदूषण मान लो अच्छे ही साफ ही करते हैं ना, उसकी भी ऑक्सीजन है और सभी यूज करते हैं। लेकिन आज उसके नीचे तो पैदा को नहीं, हम उसको मैं कहता हूँ यानी मेरे गाँव में जितना भी प्रयास हो सारे दरख्त कटवाऊंगा, साल 2 साल में कटवाएंगे। लोग ये कहेंगे आने वाले मैं बताऊं 2022 तक अगर हमारे पास कोई जरिया नहीं है, सिर्फ एक दरख्त है हमारे खेत में हो या पड़ो, हम सारे काटेंगे। आप ये चैनल दोबारा करूँ ये सरकार तक बात पहुँचा दें, हमारे खेत में जितने भी दरख्त है ना वो हम सारे काटेंगे। कितने प्रदूषण फिर देखेंगे, ये सरकार से जवाब मांगेंगे भाई कितना किसान कम कर रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। इसके बाद सारी ये आए हुए किसानों का सभी का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद जो इस चैनल द्वारा आपने पहला ऐसा फिर आदमपुर में हमारा भी हौसला इससे बढ़ता है कि हमारे भी कोई आते हैं और सारे मीडिया में बात पहुंचाते हैं, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जी। देश के अन्नदाता हैं किसान तो, और इनकी भी इनकी अनदेखी कर रही है सरकार, इस पर आपका क्या कहना है? ये देखो जी इसका तो सरकार 1900 रुपये गेहूँ खरीदा है, आज हमारी गेहूँ लेवा तो 1700 लेने लग रही है। आज से पहले सन 1999 में नरमा बिका था 5700 रुपये और आज बिका 4800 नरमा। तो किसानों के साथ में बहुत तगड़ा अत्याचार हो रहे हैं कि DAP की रेट हो रही है, कि यूरिया की हो रही है, डीजल की हो रही है। किसानों के साथ में अत्याचार हो रही है। तो सरकार तो कहती है कि वो किसान हितैषी सरकार है और 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। कुछ नहीं किया, दुगना के उससे पहले से घटा दी है, दुगना कहाँ होता है? अच्छा जी, पहले से ही घटा दिया? पहले से घटा दी है। अच्छा, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, अन्याय कर रही है सरकार, अन्याय कर रही है फिलहाल। तो आगे का क्या कदम रहेगा आपका? आगे क्रम ऐसा होगा तो सरकार आने का सपना ही नहीं इसका सरकार का। तो अच्छा, सपना ही नहीं देख सकती। हाँ। देख रहे थे कि मंडी आदमपुर में तहसील के आगे किसानों का धरना चल रहा था और अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी आदमपुर द्वारा ये धरना चल रहा था और पूरे इन्होंने बताया कि पूरे भारतवर्ष में आज धरना चल रहा है किसानों के द्वारा। और धरने का मुख्य कारण 3 सरकार के द्वारा नए अयोध्यादेश लिए गए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। ये किसान की उनके हित में नहीं है ये तीनों अयोध्यादेश, ये 3 नए कानून आए ये। और दूसरी बात की फसल बीमा है, उसको पहले फसल बीमा 650 रुपये में होता था, अब इसको बढ़ाकर 1650 कर दिया गया है। इसका भी एक पूरा जोर विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2022 तक सरकार कह रही है कि आय को दोगुना करेगी। वो किस प्रकार से करेगी? और सरकार इनके कहने का है कि KCC में भी घोटाला कर रही है।